दोस्तों जनरली कोर्टिसोल को सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ स्ट्रेस तक नहीं है। ये दोस्तों हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर दोस्तों ये हार्मोन आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें हमें अपनी बॉडी में देखने को मिल सकती है, जैसे कि एंजाइटी, नींद की कमी, वेट गेन होना और मसल लॉस जैसी चीजें हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एसके फिटनेस में, और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोर्टिसोल के बारे में। कोर्टिसोल क्या है, कोर्टिसोल हार्मोन कैसे काम करता है, इसके इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या होते हैं, अगर ये हाई हो जाए तो क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, अगर ये लो हो जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, और इनके कारण हाई या लो जाने के कारण भी हम देखेंगे। फिर दोस्तों हम बाद में ये भी बात करेंगे कि आप नेचुरली इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हम कुछ आर्टिफिशियल दवाइयों की कोई यहाँ बात नहीं करेंगे, नेचुरल तरीके से इसको जो है हम एक नॉर्मल वे में यानी कि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में काम करते हैं और सबका अलग अलग रोल होता है, लेकिन मैंने सबसे पहले जो हार्मोन की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो सबसे पहली वीडियो मैंने सेलेक्ट की है वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल दोस्तों बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, इसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, लेकिन लोग बाग इसको समझ नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कोर्टिसोल, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, पर मेरे नज़रिए से सबसे पहले जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो है कोर्टिसोल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल जानकारी हो सके कोर्टिसोल के बारे में। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोर्टिसोल किस तरीके से आपकी जो है ना लाइफ को खराब कर रहा है या फिर इम्पैक्ट कर रहा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सबसे पहले बात करते हैं हाउ कोर्टिसोल वर्क्स, यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन कैसे हमारे शरीर में काम करता है। दोस्तों कोर्टिसोल हार्मोन जो है हमारे एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस के द्वारा कंट्रोल होता है। उन सब की पिक्चर दोस्तों मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इस हार्मोन का दोस्तों बेसिक काम होता है हमें स्ट्रेस के दौरान अलर्ट मोड में डालने का। ठीक है, अलर्ट मोड में डालने का और हमें रेस्पॉन्सिव बनाने का जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है या हम स्ट्रेस में होते हैं, या तो वो मेंटली हो सकता है या वो फिजिकली हो सकता है। दो तरीके के स्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे, पहला है मेंटली जब हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा है फिजिकली जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको हम फिजिकली स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, तो वो फिजिकली स्ट्रेस के अंदर काउंट होता है। दोस्तों इस हार्मोन की हमें नॉर्मल लेवल पर ज़रूरत होती है, मतलब जब तक ये आपके नॉर्मल लेवल पे है तो इन सब की हमें ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बिना वजह नहीं बनती है। ठीक है, ऊपर वाले ने हमें कोई चीज़ दी है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ है। तो इसका यूज़ होता है दोस्तों, अगर ये नॉर्मल में है कि ये मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। लेकिन दोस्तों अगर ये लंबे समय तक हाई बना रहे, आपकी बॉडी के अंदर लंबे समय तक स्ट्रेस के कारण ये हाई बना रहे, तो ये डेंजरस हो सकता है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी ओवरऑल जानकारी आपको हो गई होगी कि स्ट्रेस हार्मोन या कोर्टिसोल क्या है। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके बेनिफिट देखते हैं कि नॉर्मल वे में इसकी क्या क्या बेनिफिट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, मैंने ये सब लिखे हुए हैं। पहला है कि ये हमारे एनर्जी मैनेजमेंट में मदद करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा के मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। दूसरा है दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो सूजन वगैरह होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ ही जो है दोस्तों ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसके बाद जो दोस्तों बेनिफिट है वो है ब्लड शुगर रेगुलेशन, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रोडक्शन और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो दोस्तों बेनिफिट है वो है स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर को रिस्पॉन्सिव और अलर्ट मोड में ये डाल देता है। इसके बाद जो सबसे अमेजिंग चीज है जो आपको शायद ना पता हो वो है स्लीप एंड वेकअप साइकिल, यानी कि ये हमें जागने और सोने के लिए भी हेल्प करता है। दोस्तों सबसे हाई होता है ये मॉर्निंग में, जब ये हाई होता है तो हमारी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। अलर्ट मोड में आ जाती है इसीलिए हम जग जाते हैं। ठीक है, तो हमें जगाने का जो काम करता है वो करता है कोर्टिसोल। रात को ये सबसे कम होता है, रात को सबसे कम होता है, जिसकी वजह से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी अलर्ट मोड में नहीं जाती है और हम आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने एक छोटा सा हार्मोन कैसे आपकी पूरी दिनचर्या को कंट्रोल करता है, कैसे ये इन्वॉल्व रहता है और कैसे ये आपके शरीर पर इम्पैक्ट डालता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोर्टिसोल हाई होने के कोज एंड इफेक्ट्स। इसका मतलब
कि ये जब हाई होगा तो उसके क्या कारण होंगे और इसका आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए। बहुत लंबी वीडियो जब बन जाती है तो लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको समझने में दिक्कत होती है। तो मैं थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में ही डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो पहला जो दोस्तों कारण है हाई होने का, वो है लगातार मेंटल स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना कोर्टिसोल को ज़्यादा बनाने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, उनके आगे हम बात करेंगे। फिर है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से आपको जो है कोर्टिसोल आपका बढ़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से कोर्टिसोल मेंटेन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक लेवल तक मेंटेन हो सकता है, लेकिन तब तक हो सकता है जब तक आप जो है रिकवरी ठीक कर रहे हैं। रिकवरी का मतलब आप वर्कआउट करके आए, आप एक्सरसाइज करके आए, आपने एक रिक्वायरमेंट खड़ी कर दी अपने बॉडी के अंदर, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए ताकि आपके मसल और आपकी बॉडी रिपेयर हो सके, एकदम रिलैक्स हो सके। अगर आप जो है बिना रिकवरी के बार बार हैवी वर्कआउट या एक्सरसाइज करते ही रहेंगे तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, ना कि घट जाएगा। ठीक है, तो कोर्टिसोल को घटाने के लिए जिम और एक्सरसाइज का सहारा लिया जाता है, लेकिन बिना रिकवरी के अगर आप इसको करते रहेंगे रेगुलर तो इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका कोर्टिसोल और उल्टा हाई हो जाएगा। ठीक है, अगला कारण है नींद डिस्टर्ब। अगर आपकी नींद की कमी है, आप सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम दिन में सो लेंगे और रात को जाग लेंगे, तो उस तरीके से ये काम नहीं करता। अगर आप दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं तो भी आपका कोर्टिसोल इम्बैलेंस होना ही है, तो रात को सोना ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद है दोस्तों जो कारण है वो है कैफीन। कैफीन के कारण आपकी जो है नींद डिस्टर्ब होती है। कैफीन अगर आप लेते हैं, कैफीन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी कैफीन है। इसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो एनर्जी ड्रिंक भी आपकी जो है नींद, उसमें कैफीन होती है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो स्पेशली रात के समय मतलब 4-5 बजे के बाद में आपको कोई भी चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसमें कैफीन हो। अगर आप उसको लेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, फिर आपको जो है दिन में नींद आएगी, फिर वो साइकिल आपकी नींद की खराब हो जाएगी। इसके बाद जो अगला कारण है दोस्तों वो है बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन, यानी कि दवाई के द्वारा कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करना। कुछ जो है दोस्तों दवाइयाँ होती है जिनमें कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, और अगर उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहे, उस दवाई का इस्तेमाल करते रहे, तो आपका जो कोर्टिसोल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपके ये वीडियो समझ में यहाँ तक नहीं आया है तो आपको वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है। आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है और इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। मैं बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स को मैं जो है अवॉइड करता हूँ, बहुत सारे जो है मेडिकल वर्ड्स का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आसान भाषा में बात करूँ ताकि आप इसको समझ सके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर ये हाई हो गया है आपका कोर्टिसोल तो क्या क्या प्रभाव आपको अपनी बॉडी पे देखने को मिलेंगे। उनमें से दोस्तों पहला है पेट के आसपास चर्बी जमा हो जाना। देखिए दोस्तों, जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो ये क्या करता है, फैट गेन करना शुरू करता है। स्पेशली आपका जो नाभि का एरिया है वहाँ पेट के आसपास और आगे पीछे सारे में फैट जमा हो जाएगा। तो सबसे पहला संकेत तो यही है। दूसरा है दोस्तों आपका मसल लॉस। आपका मसल जो है जाने लगेगा, धीरे धीरे आपका मसल कम होने लगेगा और फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लगेगा। वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर के अंदर फैट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप कुछ भी खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है, और आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं तब भी आपका जो है मसल जो है वो नहीं बन पा रहा है। इसके बाद जो इम्पैक्ट है वो है कि आपके जो मसल है वो कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। मसल कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं है, इम्यूनिटी का मतलब है कि प्रतिरोधक क्षमता, हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ता है, उसके लिए इम्यून सिस्टम है। जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी ज़्यादा बीमार पड़ने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ कम होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और एंजाइटी, इंसोम्निया। एंजाइटी यानी कि चिंता वगैरह आपको ज़्यादा रहेगी स्ट्रेस की वजह से, और इंसोम्निया नींद उड़ जाना। एक तो है कि आप जानबूझ के नहीं सो रहे, एक है इंसोम्निया जिसमें होता क्या है कि आपको नींद ही नहीं आ रही, आप सोना चाहते हैं लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई अगर ये लो हो जाए तो इसके क्या कारण होंगे और
लो हो गया है तो क्या इम्पैक्ट आपको अपने शरीर पर देखने को मिलेगा। पहला जो दोस्तों कारण है लो होने का वो है एड्रेनल फटीग। इसका मतलब है कि भाई आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो थका हुआ है और वो सही से काम नहीं कर रहा है। दूसरा दोस्तों कारण है वो है एडिसन्स डिसीज। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करता है। अगर वो काम नहीं करता है तो फिर वो जो भी आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल है वो अपने आप नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि नया आपकी बॉडी के अंदर बनेगा नहीं। इसके बाद जो दोस्तों कारण है वो है लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स आर सिंथेटिक हार्मोन। इसके बाद जो दोस्तों एक कारण है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों एक दिमाग के अंदर ग्लैंड होता है जो संकेत करता है पूरी बॉडी को कि भाई आपको क्या काम करना है, कब करना है, कितना करना है, आपको कौन सा हार्मोन बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे अपने शरीर पे अगर आपका कोर्टिसोल लो हो जाता है। पहला है दोस्तों फटीग। बहुत ज़्यादा आप थके रहेंगे, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे कि हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कोर्टिसोल आपके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एनर्जी आपकी जो है लो रहेगी जिसकी वजह से किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा। उसके बाद है दोस्तों लो ब्लड शुगर। उसके बाद है दोस्तों ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब है कि आप सही से डिसीजन नहीं ले सकते। आप समझ नहीं पाते कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही से डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो ब्रेन फॉग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर कभी मन हुआ तो उस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। मूड स्विंग, इसके बाद है दोस्तों मूड स्विंग। मूड स्विंग आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब महसूस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों इम्पैक्ट होगा वो है साल्ट क्रेविंग, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नमक खाने का मन करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने बात की कि भाई कोर्टिसोल अगर हाई हो जाए तो उसके क्या कारण रहेंगे और उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे, लो हो जाए तो उसके कारण क्या रहेंगे और उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्टिसोल लो है। हम टेस्ट की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों हमने सिम्टम की बात करी जिन्हें देख के आपको एक अंदाजा ओवरऑल हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे चेक ही कराना है, टेस्ट ही कराना है, तो एक ब्लड टेस्ट होता है। आप जाइए लैब में जाइए और लैब को बोलिए कि भाई मुझे एक टेस्ट कराना है कोर्टिसोल का, तो वो एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे आपको करके दे देंगे। बहुत तरीके से होता है दोस्तों, सलाइवा से भी होता है, यूरिन से भी होता है, उनकी यहाँ हम बात नहीं कर रहे, हम सिंपल वे में बात कर रहे हैं। आप जाइए, एक छोटा सा सैंपल आप ब्लड का दीजिए, लेकिन स्पेशली ये देना पड़ेगा आपको मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि सबसे हाई हमारी बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोल होता है वो मॉर्निंग में होता है, जब हम जगते हैं। तो उस टाइम पे जो ब्लड सैंपल देंगे सुबह के टाइम पे देना पड़ेगा, उस ब्लड सैंपल से आपका कोर्टिसोल का लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चल रहे हैं अंत की तरफ धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा और 2-3 मिनट की वीडियो बाकी है। अब हम बात करते हैं कि आप जो है इसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है कि आप इसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। पहला है मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग। जब आप मेडिटेशन करते हैं, शांत बैठते हैं या डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ मतलब बहुत लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना बैठ के, तो उससे क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में काम करता है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम बॉडी का शांत हो जाएगा तो आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद मिलेगी। स्ट्रेस कम होगा तो आपका कोर्टिसोल भी बैलेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज बोली जाती है भ्रामरी। भ्रामरी एक योग कला है, उसकी मैं तस्वीर यहाँ लगा दूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आजकल आपने सुना भी होगा कि भ्रामरी के बारे में लोग बात करने लगे हैं, तो उसकी टेक्निक जो भी है मैं यहाँ इधर लगा दूंगा साइड में, तो आपको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना, जिम करना, लेकिन रिकवरी के साथ में। जैसे मान लीजिए आप जो है जिम करके आए हैं तो उतना अच्छा खाना खा लीजिए। ठीक है, रेस्ट उतना अच्छा कर लीजिए। अगर आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप जो है सही से रेस्ट नहीं दे रहे अपनी बॉडी को, तो बेकार है। ठीक है, आप जो है उससे कोर्टिसोल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे बल्कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो रिकवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी चाहिए कोर्टिसोल को मेंटेन करने में, किसी भी हार्मोन को मेंटेन करने। ठीक है, तो एक लेवल तक वर्कआउट कीजिए, मॉडरेट कीजिए, हल्का कीजिए, लाइट कीजिए, उतना कीजिए जितनी डाइट आप ले सके, जितना रेस्ट आप ले सके और जितनी रिकवरी अच्छी कर सके। ठीक है, रिकवरी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला है डाइट, दूसरा है नींद, तीसरा है बॉडी को रेस्ट। ठीक है, ये चीजें आप कर पा रहे हैं, दैट्स इट। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी स्लीप पे। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी और वो भी रात को। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपको शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है और उसके साथ ही प्रोसेस फूड, यानी कि पैकेट वाली कोई भी चीज़ आ रही है, कंपनी से बन के आ रही है, फैक्ट्री से बन के आ रही है,
जो चीज़ पैकेट के अंदर आ रही है बिल्कुल अवॉइड करना है और आपको होल ग्रेन पे मूव ऑन करना पड़ेगा या स्विच करना पड़ेगा। यानी कि होल ग्रेन को अपनी डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए। अब होल ग्रेन क्या क्या हो सकते हैं उनकी लिस्ट यहाँ लगा देता हूँ ताकि आप जो है चूज़ कर सकें अपनी डाइट के अंदर क्या क्या आपको अलग अलग दिन कौन सा खाना ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपको सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट 10 से 5 मिनट आपको जो है मॉर्निंग सनलाइट लेनी है। अगर आप जो है मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं 10 से 5 मिनट की तो बहुत अच्छा असर होगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कोर्टिसोल को बैलेंस करने में। ले लेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपको जो है डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। अब डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आपको स्क्रीन टाइमिंग घटाना पड़ेगा। स्क्रीन टाइमिंग का मतलब है आपको फ़ोन जो है आपका जो आप देख रहे हैं उसका टाइम घटाना पड़ेगा। स्क्रीन से मेरा जो मतलब है वो है चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टीवी हो, आपको उसको समय घटाना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर दोस्तों एक फीचर होता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई आप कितना घंटे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको जाके चेक कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा आप किस ऐप पे कितना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 7-8 घंटे नॉर्मली लोग जो है फ़ोन में वेस्ट करते हैं डेली बेसिस, जिसका उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो स्क्रीन टाइमिंग आपको घटाना ही पड़ेगा, हर हाल में घटाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम अंत में बात कर लेते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है सबसे पहला अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों देखिए आप जो है मार्केट से ले सकते हैं, पंसारी की दुकान होती है जहाँ देसी दवाइयाँ मिलती है, वहाँ से आपको जो है अश्वगंधा मिल जाएगा। आप रो फॉर्म में भी ले सकते हैं, पीसा हुआ भी ले सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट फॉर्म लेने से अच्छा है कि आप रो फॉर्म में ले लें ताकि आपको पता रहे कि आप ओरिजिनल अश्वगंधा यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको हेल्प करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप जो है जिंक या फिर जिंक से भरपूर फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक आपको जो है आपकी नींद में हेल्प करेगा। और इसके साथ ही एक दोस्तों है D3, विटामिन D3 आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इन दोनों के फूड सोर्सेज की लिस्ट दोस्तों मैं इधर लगा दूंगा ताकि आपको पता रहे कि किन फूड के अंदर जिंक है और किन फूड के अंदर D3 मिल सकता है। अगर आप नेचुरली ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी छोटा मोटा सप्लीमेंट टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा ले लीजिए। ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझने वाली जो चीज है वो ये है कि कोर्टिसोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हार्मोन है जिसको हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूरी दिनचर्या को और इसके साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये इम्बैलेंस है तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे आपको जो है बहुत सारी परेशानियां दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन कोर्टिसोल के बारे में मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था वो आपको मिल गई होगी। ठीक है, और आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए उस इंसान के साथ में जिसको देख के आपको लगता है कि भाई ये स्ट्रेस में है, या उसकी बॉडी को देख के लगता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट गेन कर रही है और मसल उसका कम होता जा रहा है, तो हो सकता है कि उसका भी कोर्टिसोल बढ़ा हुआ हो। और इसके साथ ही दोस्तों एसके फिटनेस को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।